सर एक यौन रोग के बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? यौन रोग जो सेक्स के दौरान एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन, तो यौन रोग संक्रमण से भी होता है, यौन रोग साइकोलॉजिकल काउज से भी होता है, जो कि कभी कभी कुछ बीमारी नहीं रहता लेकिन आदमी घबरा जाता है, क्योंकि एक ऐसा समस्या है जिसको आप डिस्कस नहीं कर सकते समाज में, तो ये वर्जना का शिकार हो जाता है और आदमी डिस्कस नहीं करता और नीम हकीम खतरे जान के चंगुल में फंस जाता है। तो ये एक तो प्रॉपर उसका सही इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है, और अगर आप संबंध कहीं भी बना रहे हैं तो प्रोटेक्शन के साथ संबंध बनाइए। लेकिन एक चीज़ और भी है जो सिक्के का दूसरा पहलू है। आपको कहा जाता है बीमारी गंदगी से होता है, लेकिन यही मेडिकल साइंस है जो एक आदमी, एक स्वस्थ आदमी के मल को यूज करता है इलाज के रूप में। यानी किसी आदमी का पैखाना किसी आदमी को अगर घोर के पिलाया जाए तो उसका इलाज हो जाता है। इसको बोलते हैं मेडिकल की भाषा में फीकल ट्रांसप्लांटेशन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर बहुत सारा पब्लिकेशन हो रहा है। अगर कोई स्वस्थ आदमी है, उसका पैखाना किसी को खिलाया जाए तो उसका कोलोन कैंसर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार का बहुत सारा शोध हो रहा है। तो अगर हम गड़बड़ चीज़ नहीं खाएंगे, चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा से बचेंगे, रोज़ 2 घंटा टहलेंगे, दाल जम के पिएंगे, हरा सब्जी जम के खाएंगे, तो कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी करेंगे तो भी इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा। तो इसका क्या लक्षण सर? यौन रोग बहुत प्रकार का बैक्टीरिया से भी होता, फंगस से भी होता, आपका यौन रोग आपका प्रोटोजोआ से भी होता, यौन रोग आपका बहुत सारा माइट से भी होता, जो भी इन्फेक्शन जो सेक्स करने के बाद आपको होता है। तो जैसे कि सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, सैंक्रोइड हुआ, ये सब बैक्टीरिया का यौन रोग हुआ। उसके अलावा हर्पीस एक बीमारी है जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, वो आपका जो है कि वायरस के चलते होता है, हर्पीस वायरस के। जो उसके अलावा एक वार्ट नामक बीमारी होता है जो कि यौन एक असुरक्षित यौन संबंध से होता है। लेकिन आप किसी को ब्लेम तो कर सकते हैं कि हमको उससे हुआ, लेकिन कभी आप सोचने बैठिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जिसको सबसे पहले हुआ होगा उसको कहाँ से हुआ होगा। तो हम लोग जो बोलते हैं इसको उससे हुआ, उसको उससे हुआ, लेकिन जब सोचने बैठिएगा तो समझ में आ जाएगा वातावरण में हजारों बैक्टीरिया फंगस वायरस वो इकोसिस्टम का हिस्सा है। आप जब जीवन शैली गलत रखिएगा, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, कम फाइबर प्रोटीन खाइएगा, नहीं टहलिएगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए आपके शरीर में कोई भी ऑर्गेनिज्म घुसेगा। तो यौन रोग जैसे बाकी इन्फेक्शन है वैसे इसका भी इन्फेक्शन है, और अंतर ये है कि वो खाली यौन अंगों में को प्रभावित करता है। लेकिन सिफिलिस तो ऐसा बीमारी है जो कि, हर्पीस तो ऐसा बीमारी है जो अल्टीमेटली छोड़ दीजिएगा तो आपके बहुत सारे अंगों को प्रभावित करेगा, है ना। तो इसीलिए जो है कि इससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के पास खुल के जाने की आवश्यकता नहीं है, नीम हकीम खतरे जान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने से सेल्फ मेडिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक, चर्म रोग डॉक्टर से जहाँ भी आप हैं अपने चर्म रोग चिकित्सक से मिलिए। संकोच नहीं कीजिए कि अरे लोग क्या कहेंगे, कि नहीं हम कहीं संबंध बना लिए, गलती से कहीं संबंध बन गया तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे बड़ी यही समस्या सर, लोग छुपाते हैं या लोग अपनी बातों को डॉक्टर तक नहीं कह पाते हैं। इसके लिए सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। क्या सरकार इसमें कुछ भागीदारी निभा रही है? सरकार बिल्कुल निभा रही है। नाको बनाया गया है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और नाको का एक यहाँ पर भी केंद्र है IGMS में। यहाँ पर हम लोग किट देते हैं, दवाएँ मुफ्त में उपलब्ध हैं जो नाको की ओर से आता है। तो किट आप देख रहे हैं हमारे रूम में, वहाँ पीछे में तो बहुत सारा किट का फोटो है, तो वो सब नाको की ओर से फ्री में उपलब्ध है। तो सरकार दे रही है, काउंसलिंग भी करती है, युवा क्लिनिक चलता है जिसमें कि सेक्स संबंधित अगर कुछ है तो काउंसलिंग दिया जाता है। तो ये यहाँ पर STD भी क्लिनिक है तो उसमें इसका इलाज दिया जाता है। तो इसीलिए सरकार लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार भी लगेगी, आपको डॉक्टर भी मुहैया हो जाएगा, दवा भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं बदलिएगा, आपका खर्चा 1800 कैलोरी, आप रोज़ खाइएगा 2800 कैलोरी, तो फिर आप सोचिए कि यदि आप खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आपकी मदद क्यों करेगा, कैसे करेगा। तो दवा तो आपको 10% ठीक करेगा, 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज है, चाहे कुछ भी बीमारी हो। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपका शरीर आपके भोजन से बना है। तो बबूल का गाछ रोपिएगा, आम तो फरेगा नहीं। आप शरीर को गलत गलत चीज़ घुसाइएगा और उसके हिसाब से मेहनत नहीं कीजिएगा। हर आदमी हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर आदमी हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से हो रहा है। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा एयर कंडीशन रूम में बैठ के ऑफिसर का काम करता हो, दोनों का भोजन बराबर कैसे होगा। लेकिन अगर दोनों को बराबर भोजन देंगे दोनों बीमार पड़ेगा। यही गलती हो रहा है। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर हर जगह उपलब्ध है, लेकिन किसी गांव में जाके आप खीरा, ककड़ी, टमाटर खोजिए, साग खोजिए, नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमको दूर करना होगा। हम बीमारी पैदा करने का हर जगह जो है कि बारूद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि विस्फोट ना हो।
इसलिए हम लोग को ये समझाना होगा कि दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, साग जम के खाओ, अंकुर चना मूंग जम के खाओ। अगर बच्चा कोई चिप्स मांगता है तो आलू मकई का चिप्स नहीं दो उसको, चना जोड़ गरम दो, या फिर जो है कि बादाम का चिप्स दो, क्योंकि ये खा के अगर वो कम भी चलेगा तो दिक्कत नहीं होगा। चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा खाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा चलना होगा। और किसी भी आदमी को कितना भी बोला जाए, एक दिन में 2 घंटा ज़्यादा नहीं टहल सकता। तो लफड़ा यहाँ है। सर आईजीएमएस में क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप बता रहे हैं, रोगी सबके वाली? आईजीएमएस में बहुत प्रकार का सुविधा है। हम लोग जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास केवल वही मरीज आए जो कहीं ठीक ना हो, कोई भी बीमारी हो, केवल चर्म रोग नहीं। क्योंकि यहाँ पर रहते रहते हम लोग एक होलिस्टिक हेल्थ कंसेप्ट डेवलप किए हैं कि अगर हम भोजन बदल दें, शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा दें, तो दुनिया का हर बीमारी को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर 1,20,000 मरीज के अनुभव से हम यही सीखे कि जो कि हम आपको बताए इस इंटरव्यू में, हम आपको बताए कि दुनिया में कोई भी बीमारी छो कारण से होता, तो यहाँ पर आप हमारे पास किसी भी प्रकार की एलर्जी की बीमारी, सांस का एलर्जी दम्मा, जोड़ का एलर्जी गठिया, चमड़े का एलर्जी एक्जिमा, दिमाग का एलर्जी मिर्गी, लीवर का एलर्जी जॉन्डिस के रूप में आता, और एलर्जी ज़्यादा हो जाए तो कैंसर हो जाता। कारण तो सबका एक ही है, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें, और तब उसके स्वास्थ्य से भटक के आप कहीं भी गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। तो अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाते थे, 4 आलू खाते थे, मीठा फल खाते थे, दूध पीते थे, मैदा खाते थे, ये सब खाना छोड़ दें, दाल जम के पीने लगे, हरा सब्जी जम के खाने लगे, खीरा ककड़ी टमाटर जम के खाने लगे, रोज 2 घंटा टहलने लगे, तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगा। आपका मोटापा चला जाएगा, आपका बीपी चला जाएगा, चीनी चला जाएगा, थायराइड चला जाएगा, हार्ट अटैक होना बंद हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगा। तो हम आपके माध्यम से लोगों को यही बताना चाहेंगे कि आपको कोई भी क्रोनिक बीमारी हो जो कहीं ठीक ना हो रहा हो, और हमारे पास आप अंत में आइए, पहले सब घाट का पानी पी लीजिए, जब लगे नहीं ठीक हो रहा है और जड़ से खत्म करना हो, बिना ऑपरेशन के पथरी गलाना हो, बिना ऑपरेशन के प्रोस्टेट ठीक करना हो, तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको हार्ट का दवा चल रहा है, इकोस्प्रिन गोल्ड जिंदगी भर चलेगा, ऐसा आपको बताया गया, आप हमारे पास आइए, वो जड़ से ठीक हो जाएगा। डायबिटीज आपको जड़ से ठीक करना, आप आइए। केवल चर्म रोग नहीं, कोई भी बीमारी जड़ से ठीक कराना हो, आप यहाँ पर आ सकते। तो हम बेसिकली, जो बिहार एक गरीब राज्य है, तो हमारी यहाँ पर जो हमारा जो रोल है इसमें और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा पब्लिक ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमको उसको भोजन और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के उसको जड़ से ठीक करने में हेल्प करना होगा, और यही काम हम यहाँ पर अच्छे से कर रहे हैं। और आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट उपलब्ध है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या नया प्रयोग किए हैं, जो हमारा मेडिकल साइंस है उसका हम अंत तक गए, लेकिन केवल मेडिकल साइंस से आपका बीमारी नहीं जाएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस का किताब कहता है कि बीमारी जड़ से नहीं जाता, बीपी जड़ से नहीं जाता, चीनी जड़ से नहीं जाता, हार्ट अटैक जड़ से ठीक नहीं होता, किडनी खराब हुआ जिंदगी भर दवा चलता है। ये तो सामान्य मेडिकल साइंस कहता है, वो तो हम भी पढ़ाई किए। लेकिन अगर आप धर्म को में जाके तलाशिएगा तो धर्म कहता है हर बीमारी जड़ से जाता है। आप खाली अपने आपको बदल दें, जब आप दोनों को मिला दीजिएगा तो कंप्लीट मेडिकल साइंस का जन्म होगा। क्योंकि मेडिकल साइंस 100% साइंस नहीं है, ये केवल 50% साइंस है, बाकी 50% या तो ये धर्म है या तो ये आर्ट है। तो इसीलिए हम ये लोग यहाँ दोनों मिलाए हैं, और हम यहाँ पर यही खोजे हैं कि अभी जो भारत सरकार, अभी देश में ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक लाइन कहना चाहेंगे कि भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था। 3 लाइन में उसने मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी भोजन गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम करते बुद्धिजीवी का जीवन जीते, तो दाल रोटी खा के रहो। तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी क्यों नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी भी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस। बाकी जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ने के लिए जितना भी इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन अगर इस 3 मूल चीज को नहीं मानिएगा तो आपका कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो आपके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस भारत को समझिए, भारत ने क्या दिया था दुनिया को। अंग्रेज ने बोला एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, आज के डेट में मेडिकल साइंस इसको डिस्प्रूव कर दिया। अब सेव वही खा सकता है जो मेहनत करे। आप घर बैठ के सेव खाइएगा, आपको बीमारी दे देगा, लेकिन भारत बोला दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अब मेडिकल साइंस भी प्रूफ कर दिया दाल एक ऐसा चीज है जो परम दवा है, वो उससे बड़ा दवा नहीं हो सकता। उसमें फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, एंटी न्यूट्रिएंट मिला हुआ है। तो इसीलिए भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं था। तो मैं इसी चीज को कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने अंदर आइए। बीमारियां अनंत है लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए हैं। यहाँ पर क्या प्रयोग किए हैं, आयुर्वेद कहता है कि मेडिकल साइंस कहता है कि बीमारी के अलग अलग चर्चा करो, अलग अलग बीमारी तो अनंत है, लेकिन आयुर्वेद हमारा कहता है कि अलग अलग बीमारी की चर्चा क्यों करें, एक स्वास्थ्य को पकड़ लें
उस स्वास्थ्य को पहचान लीजिएगा तो आप किसी भी बीमारी की दिशा में भटकिएगा, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौट आइएगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर सुधार करना होगा। तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप हमारे पास सबसे अंत में आइए। आप सब जगह कहीं भी ठीक ना हो, आपको एसएलई बीमारी हो, यहाँ पर हम लोग रिमेटोलॉजी को जड़ से ठीक करते हैं। एसएलई को किताब में लिखा हुआ जड़ से ठीक नहीं होता। तो आप कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोई भी आपको बहुत क्रोनिक बीमारी हो, आप यहाँ पर आइए, आपको यहाँ जड़ से इलाज मिलेगा। तो यही हम योगदान दे रहे हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं हो, बहुत कम पैसा हो, तो हम आपको भोजन और जीवन शैली सुधार के आपको हम जड़ से ठीक कर देंगे। तो लेकिन हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक आप तभी होइएगा जब आप अपने आप को सुधारिएगा, क्योंकि बाकी तो काम 10% करेगा, मेन तो रोल आप ही का है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और अगर भोजन को सुधारना चाहते हैं अपने जीवन शैली में, तो आप किसी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। और हमारे जयकर सर का ये दावा है कि आपके हर रोगों का इलाज IGMS में हो सकता है। अगर किसी को ज़रूरत हो किसी भी रोग से, तो आए जयकर सर से मिले, हमेशा अवेलेबल है। और आपको हर रोग का इलाज जीवन शैली सुधार कर और भोजन में बदलाव करके किया जा सकता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट सर्जरी स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, इस पूरे मेडिकल माइक के टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से ये जो हमारा बात है बहुत लोग तक पहुंचेगा और बहुत लोग उससे लाभ उठाएंगे। क्योंकि याद रखिए, केवल डॉक्टर भगवान नहीं होता, पीड़ित मानवता भी भगवान होता। तो लेकिन यहाँ पर हमको समाज में बताया जाता कि बोलो डॉक्टर भगवान होता, नहीं, जितना डॉक्टर भगवान होता उतना ही पीड़ित मानवता भी भगवान होता। तो इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं उनके अंदर भी वही परमात्मा मौजूद है। तो इस माध्यम से, आपके टीम के माध्यम से, मैं सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोनिक डिजीज हो, आप बेझिझक हमसे मिलिए। और हमारा फ़ोन नंबर भी यहाँ पर रहेगा। आप मेडिकल माइक को भी फ़ोन कर सकते हैं, आप हमको भी फ़ोन कर सकते हैं। वो हमसे मिलिए, हमको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।